नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। चावल महंगा, दाल महंगी, आलू महंगा, प्याज महंगा और हरी सब्जी के दाम तो बिजली के झटके जैसे हैं। पूरा देश महंगाई से परेशान है, लेकिन यूपी के योगी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को सब चंगा सी दिख रहा है। उनकी माने तो देश में कहीं भी दाल की कीमत 100 रुपए से ऊपर नहीं है, लेकिन बात इतनी भर नहीं है। मंत्री महोदय न सिर्फ दाल की कीमत कम बता रहे हैं, ऊपर से सवाल पूछने पर खिलखिलाकर हंस रहे हैं। आम आदमी की मुसीबत पर हंस रहे हैं, महंगाई का मजाक उड़ा रहे हैं। सवाल है कि क्या बीजेपी को जनादेश की भी फिक्र नहीं है? मोदी जी की पॉलिसीज के कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। मामा खाली यही कर रहे हैं, मिमिया रहे हैं। मामा मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। दाल नहीं है, ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा सही दाल नहीं है। महंगाई के मुद्दे को दरकिनार करना बीजेपी को महंगा पड़ गया। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने इसका सबूत भी दे दिया। बीजेपी अपने बूते बहुमत से पीछे रह गई। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में तो वो दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। लेकिन सत्ताधारी बीजेपी ने शायद इससे कोई सबक नहीं लिया। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने महंगाई के मुद्दे का मजाक उड़ाया, इस दावे के साथ कि कहीं भी दाल की कीमत 100 रुपए से ऊपर नहीं। मंत्री महोदय ने इस दावे के साथ अट्टहास किया, गरीबी और महंगाई का मजाक उड़ा दिया। विपक्षी दलों ने भी पूछ ही लिया कि वो शहर बता दो, वो दुकान बता दो जहाँ 100 रुपए से कम में दाल मिलती। ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा सही दाल नहीं है। नहीं है। भाजपा वालों, हमें भी और जनता को भी 100 रुपए में दाल दिलवा दो। अरहर की न सही उड़द की दिलवा दो। भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री इतने जनता से कट गए हैं, किसानों से कट गए हैं कि उन्हें दाल के रेट ही नहीं पता। भाजपा वालों, क्या मोदी जी 100 रुपए वाली दाल रशा में खरीदने गए हैं? रशियन दाल खिलाएंगे क्या? ये भी तो जरा बता दीजिए। आप लोगों की स्थिति ये हो गई है कि आज जनता आप पर हंस रही है और जनता अपने दुर्भाग्य पर भी हंस रही है कि पता नहीं किस घड़ी में आपको चुन लिया था। लोकसभा में तो जनता ने अपना कोर्स ऑफ करेक्शन किया है। जल्द ही विधानसभा में भी जनता आपको आपकी जगह दिखाएगी, ताकि आपको दाल के, चावल के, रोटी के सबके रेट पता चल सके और टमाटर के भी रेट पता चल सके। दाल की कीमतें तो पहले ही बढ़ी थी, अब भारी बारिश ने सब्जियों की कीमतों में भी आग लगा दी। आम आदमी के लिए हरी सब्जी खरीदना मुहाल हो चला। आलू, प्याज और टमाटर भी आम आदमी की पहुंच के बाहर हो चला। ऐसे वक्त में यूपी के कृषि मंत्री की इस हंसी ने गरीब जनता के जले पर नमक छिड़क दिया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को महंगाई मैन बताते हुए सब्जियों की कीमतों का ब्यौरा रख दिया। सूर्य प्रताप शाही के दावे से बैकफुट पर आई यूपी बीजेपी ने सत्ता के बचाव के लिए दूसरे मंत्री संजय निषाद को आगे कर दिया, लेकिन बात बनी नहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी झूठ के बूते सरकार चलाना चाहती। किसी समस्या का समाधान करना बीजेपी की फितरत नहीं। जो चुनाव में मुद्दे उठाए गए थे महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और जो आम लोगों की समस्या है, बेरोजगारी अभी भी वैसी दिखाई दे रही है। उसी पैमाने पर नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी की तलाश है। ये सरकार के लोग झूठ से चलाना चाहते हैं और जो जमीनी हकीकत है उससे सरकार के लोग दूर हैं। जो महंगाई बढ़ी है उसके जिम्मेदार ये खुद है, क्योंकि अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं।
अगर किसान को उसकी फसल की कीमत नहीं मिल रही है, अगर किसान को सही कीमत सरकार नहीं उपलब्ध करा पा रही है, तो जो मुनाफा हो रहा है वो किसकी जेब में जा रहा है? ये जो मुस्कुराहट, जो हंसी या जो जानकारी उन्हें नहीं थी, वो इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। कोई एक सब्जी का नाम बता दो जो 45 रुपए से कम हो, जो मिल रहा हो। एक सब्जी का नाम बताइए। गोभी का क्या भाव है बताइए, प्याज टमाटर का क्या भाव है, आलू का भाव बता दीजिए कितना है। तो ये पूरी तरीके से आप देखिएगा, पटना में आलू जो है 45 रुपए किलो मिल रहा है, ये सच्चाई है। तो इस पे कोई सरकार कोई देखने वाला नहीं। सारी चीज जो है 100 के पार चली जा रही है। कई सब्जियां जो 4-5 रुपए किलो आलू मिलता था, वो आज 45 किलो रुपए आलू मिल रहा है। तो गरीबों का डेली जो अन्न जो है पेट भरने के लिए, आप समझिए कि कितना बड़ा ये चल रहा है। इस समय आप उत्तर प्रदेश में देखोगे, जिन लोगों ने ये कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उनकी स्मार्ट सिटी देख लिए, हर जगह जल भराव है, गंदगी है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मोटरसाइकिल गड्ढों में चली जा रही है, गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट हो रही, जान जा रही हैं, और इसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं भी उसी तरीके से बेकार हो गई हैं। यूपी से बिहार तक इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी पर गरीब जनता से वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया, तो राजस्थान के बजट को भी कांग्रेस ने गरीबी विरोधी बता दिया। ये भी दावा किया कि बीजेपी ने महंगाई को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। बजट जो आज प्रस्तुत किया है, मुझे उम्मीद थी कि प्रदेश में जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर कुछ ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन बजट भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खाना पूर्ति हुई है और कोई ठोस कदम उठाए नहीं है। जो मूलभूत सुविधाएं की जनता को जरूरत थी, आज बिजली पानी से बहुत बुरा हाल है प्रदेश में। किलों की और महलों की बातें होती रही, खेती की, किसान की, गरीब की, नौजवान की, दलित की, पिछड़े की और मातृशक्ति की कहीं कोई बात नहीं हो रही थी। इनके 12 महीने तो समझ में ही नहीं आएगा कि बजट आया क्या है। धरातल पे उतरने का कोई मतलब नहीं है इसका, केवल आंकड़ों का और शब्दों का मायाजाल है। क्योंकि केंद्र का बजट आया नहीं, इसलिए इनके पास में कुछ बोलने के लिए, देने के लिए बजट में कुछ था नहीं। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका दिया। गरीबों, पिछड़ों और दलितों ने बड़ी तादाद में एनडीए के बजाय इंडिया गठबंधन को वोट दिया। लेकिन मंत्री महोदय की ये हंसी बता रही है कि महंगाई अब भी बीजेपी के लिए कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई के सवाल को हंसकर टाल देना ही सही है। श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुंबई की एक अदालत ने वर्ली के BMW हिट एंड रन मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि आरोपी चाहे कोई भी हो, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस आरोपी को बचा रही है क्योंकि उसका संबंध शिंदे की पार्टी से है। आदित्य ठाकरे ने सवाल दागा है कि आखिर BMC का बुलडोजर मिहिर शाह के घर क्यों नहीं चला। क्या उसके बोनेट पे हाथ मारा फिर भी नहीं रुका हो, तो भाग के गया हो। घसे ऐसा नहीं घिसी है, उसको कितना जलन हो गया होगा, उसको कितनी वेदना हो गई होगी, सब लोग जानते हैं, मगर कुछ नहीं हो रहा है। मुंबई में 45 वर्षीय महिला को BMW कार से रौंदने का आरोपी मिहिर शाह 72 घंटे की फरारी के बाद पुलिस के हत्थे तो चढ़ गया। कोर्ट ने उसे 16 जुलाई तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया। लेकिन हादसे में अपनी पत्नी कावेरी को खो चुके प्रदीप नखवा को बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। दुनिया छोड़ चुकी उनकी पत्नी की मौत के गुनहगार को सजा मिलेगी क्योंकि मुख्य आरोपी मिहिर शाह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना का नेता राजेश शाह का बेटा है। रुको क्या, उसके बोनेट पे हाथ मारा फिर भी नहीं रुका हो, तो भाग के गया हो। घसे ऐसा नहीं घिसी है, उसको कितना जलन हो गया होगा, उसको कितनी वेदना हो गई होगी, सब लोग जानते हैं, मगर कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि पीड़िता के बयान और विपक्षी दलों के इल्जामों के बाद BMC का बुलडोजर एक्शन में आया। BMC ने जोहू स्थित उस बार के अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया जहां वर्ली हिट एंड रन मामले का आरोपी मिहिर शाह दुर्घटना से पहले गया। एक दिन पहले आबकारी विभाग ने
वाइस ग्लोबल तापस बार को सील किया है। लेकिन विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार और पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। आरोपी ने शराब पी रखी थी, उसे छिपाने की कोशिश की जा रही। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने भी कावेरी के पति से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। कांग्रेस ने भी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी। पूरे मामले में ये मामले को दबाने की कोशिश सरकार और पुलिस ने की है। जब ये अल्कोहलिक इंसान था, अल्कोहल कंज्यूम किया था, 1:30-2 बजे तक वहां बैठा था, तब उसको तुरंत पकड़ते तो उसके बॉडी से अल्कोहल निकल रहा था ब्लड टेस्ट में। अभी वो क्या होगा, वो जानबूझकर इसको नकारा गया और जानबूझकर ये प्रकरण दबाने के लिए उसको अरेस्ट नहीं किया गया। मैं तो यह कहूंगा कि पुलिस ने उसको छुपाया था।